आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, विद्वान साथियों और प्रिय छात्र छात्राओं, सुबह का नमस्कार। महान गुरुओं को जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मानवता को राह दिखाई और अंधकार में प्रकाश की दो जलाई, उनका वंदन, अभिनंदन। गुरु क्या है? गुरु शब्द की उत्पत्ति और उसकी विशालता को समझते हैं। गुरु शब्द दो शब्दों के मेल का परिणाम है। इसमें पहला जो शब्द है सिंगल लेटर है, तो वो वह शब्द है, और इसका गु जो शब्द है इसका अर्थ होता है अंधकार, अज्ञानता का अंधकार, और रु का अर्थ होता है निवारण करना, हटाना। गुरु वह होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को हटाता है, उसका निवारण करता है। इसके सामूहिक मेल से बना शब्द है गुरु। गुरु का अर्थ भारी होता है, गुरु का मार्गदर्शन होता है, शिक्षक होता है, ज्ञान का भंडार होता है और संरक्षक भी होता है। तो अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले गुरु के चरणों में नमन, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से हमें प्रभावित किया और हमें मार्गदर्शित किया। हम बचपन से श्लोक पढ़ते आए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्म है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, शिव है। तीनों देवों की एकाग्र रूपता में हमारे सामने गुरु है। गुरु ब्रह्म कैसे? ब्रह्म जन्म देने वाले, ब्रह्म सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले, सभी जीवों की उत्पत्ति। और हम शिक्षित रूप में मनुष्य की बात करें तो उत्पत्ति जो होती है, जैविक उत्पत्ति माता पिता से होती है, और जो शिष्य होता है वो द्विज कहलाता है, उसका द्विज जन्म होता है। एक जैविक उत्पत्ति होती है, दूसरी ज्ञान से उत्पत्ति होती है। गुरु के समक्ष जब हम आते हैं, जब जैविक उत्पत्ति के बाद बालक बड़े होते हैं और गुरु के समक्ष आते हैं, तो ज्ञान से दूसरा जन्म लेता है, इसलिए वो ब्रह्म का रूप है। विष्णु जगत के पालनहार है, कलाएं सिखाते हैं, पौष्टिकता देते हैं और हमें विभिन्न कलाओं में निपुण करके योग्य बनाते हैं कि हम जीवन का निर्वाह कर सकें। एज वेल एज गुरु भी हमें योग्य बनाता है, विभिन्न कलाओं में निपुण करता है, शिक्षित करता है और भावी जीवन के लिए हमें अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। इस रूप में गुरु विष्णु है। एंड में है गुरु महेश्वर। महेश्वर शारीरिक तत्वों को समाप्त करके आत्मा को शुद्ध रूप में परमात्मा के पास भेजता है। उसी प्रकार गुरु भी हमारे जीवन के अनेक विकारों को, अनेक विषमताओं को नष्ट करके शुद्ध रूप से इस भवसागर में हमें जीवन पार करने के लिए तैयार करता है। इस रूप में महेश्वर। तो गुरु ब्रह्म है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है। इन तीनों रूपों में हमारे साक्षात परम ब्रह्म है। गुरु वह राजमार्ग है जिस पर चलकर शिष्य अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। त्रेता युग में बालक राम, जो राजकुमार राम थे, विश्वामित्र ने मार्ग प्रशस्त किया और भगवान राम के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। हम द्वापर युग में आते हैं तो गुरु संदीपनी कृष्ण को 16 कलाओं से निपुण करके हमें भगवान के रूप में इस मानवता को दिया। आचार्य द्रोण की भी घटनाएं हमारे सामने है। अर्जुन को महान धुरंधर धनुर्धर बनाया। द्रोण ने एकलव्य की कथा किया है। मुझे इसका एक एकलव्य की कथा थोड़ा सा हम सब तक दिग्भ्रम है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा में करना चाहूंगा आपसे। एकलव्य ने गुरु द्रोण से आशीर्वाद चाहा कि मुझे भी धनुर्विद्या सीखनी है। इसी कारण से, चाहे वो राजवंश के साथ जुड़े हो, क्षत्रियों के साथ जुड़े हो,
अपने शिष्य के रूप में उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और धनुर्विद्या सीखी। माना वो धनुर्विद्या में सबसे अच्छे थे। हम कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा ले लिया, पर इसके पीछे भी एक तर्क था, एक लॉजिक था। एकलव्य ने गुरु की आज्ञा के बिना, किसी की आज्ञा के बिना हम किसी वस्तु को अगर ग्रहण करने को चोरी कर्म कहलाता है और चोरी होती। एकलव्य ने गुरु की आज्ञा के बिना उनके मना करने पर भी उनकी प्रतिकृति के रूप में वो ज्ञान प्राप्त किया जो उनको उनके ज्ञान में नहीं था, उनके ज्ञान में नहीं था। इसलिए वो गुरु थे, उनको समाज को दिशा निर्देशित करना था, समाज को बताना था कि चोरी से प्राप्त किया गया कोई भी ज्ञान हो, द्रव्य हो, वह अस्वीकार्य होता है। तो इसके दंड स्वरूप उन्होंने इंद्रिय से अंतर लिया था ताकि समाज प्रेरणा दे और आगे से इस प्रकार के चोरी कर्म को नहीं अपनाए। हम कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने शिष्य का अंगूठा मांग लिया और उनके ऊपर आक्षेप करते हैं, बट ये गुरु की एक दिव्य दृष्टि थी कि उन्होंने समाज को दिशा निर्देश किया कि कोई भी भविष्य में चोरी कर्म नहीं करे। हम शिक्षाएं जो मिलती है, बहुत सारे उदाहरण हैं। चाणक्य ने एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना दिया और रामकृष्ण परमहंस ने जो नरेंद्र बालक था उनको विवेकानंद बना दिया। तो गुरु में वो सामर्थ्य है जो एक तुच्छ से तुच्छ वस्तु को, एक प्राणी को भी एक महान व्यक्ति बना सकता है। तो गुरु को सादर प्रणाम, सादर नमन। हम औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में जाते हैं। शिक्षाएं औपचारिक तो होती है जहां नियम पूर्वक विद्यालय में, पाठशालाओं में, गुरुकुलों में बैठकर गुरु के समक्ष शिक्षा ली जाती है। शिक्षा केवल हमें औपचारिक ही नहीं मिलती है, हमें शिक्षाएं अनौपचारिक रूप से भी मिलती है। हम अनेक अन्य छोटी छोटी वस्तुओं से भी सीखते हैं। तो आयु में चाहे छोटे हो, पर ज्ञान में जो वृद्ध होता है वह गुरु होता है। हम चीनी से सीखते हैं, हमें निरंतर परिश्रम करना है, एक साथ रहना है। तो इस तरह में अनौपचारिक शिक्षा में चीनी भी अपने गुरु हुई। हम न्यूटन ने सेब से सीखा, सेब गिरा, गुरुत्वाकर्षण का बल देखा, तो सेब भी उसके लिए गुरु हुआ। पशु पक्षियों से हम मिलनसार सीखते हैं, मिलना सीखते हैं, कम खाना पीना सीखते हैं, जल्दी उठना और जल्दी सोना सीखते हैं। इस संदर्भ में वो अनौपचारिक रूप से हमारे गुरु हुए। जेम्स वाट ने बाप का कहना है केतली से बात निकलने थी, उसको देख करके तो जेम्स वाट के लिए जो केतली थी वो उनका गुरु हुआ। और गुरु शंकराचार्य का एक मुझे प्रसंग याद आता है। गुरु शंकराचार्य ज्ञान से थे और परमात्मा के अंश आत्मा के रूप में होते, भिक्षावृत्ति करते थे। कोई उनका जीवन उद्देश्य नहीं था। एक बार वो किसी गांव में भिक्षुक के वेश में जा रहे थे, कूड़े के ढेर पर एक नंदनंदन बालक खेल रहा था, छोटा सा बालक था, बिल्कुल सामान्य सा। जिज्ञासा बस उसने शंकराचार्य से पूछ दिया, तुम कौन हो? शंकराचार्य ध्यानमग्न हो गए, सारी जो भी चोरी रहे थे वो गिरने नीचे और सोचने लगे कि मैं कौन हूं, मैं धरती में क्यों आया, मेरे अंदर परमात्मा का अंश आत्मा है, मैं महान कार्यों के लिए धरती में आया हूं और मैं यहाँ भिक्षावृत्ति कर रहा हूँ। और वहीं से वो बदल गए। पूरे भारत में अनेक बार भारत भ्रमण किया और पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध करके उन्होंने महान कार्य किए। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनेक शिक्षाएं मिलती, वो सब हमारे गुरु हैं। हम अर्वाचीन रूप में भी हम देखते हैं गुरु के महत्व को। हमारे पास अनेक ऐसे संप्रदाय हैं जिन्होंने गुरु के महत्व को समझा है। हम विशेषकर से 3 समुदायों की बात करें, सिख समुदाय, जैन समुदाय और बोहरा समुदाय। इनको आज के समय में हमें इनको समझने की आवश्यकता है। इन्होंने गुरु के महत्व को समझा है और गुरु के निर्देशों का पालन किया तो इनका जीवन कितना सुखद हो गया। सिख समुदाय ने तो ईश्वर के रूप में गुरु को ही गुरुद्वारा में स्थापित कर लिया है। आज आप समाज में देखते हैं कोई भी सिख व्यक्ति जो है वो भिखारी नहीं होता है, भिक्षुक नहीं होता है। तो ये गुरु का ही मार्गदर्शन है और गुरु की ही प्रेरणा है जिससे प्रेरित होकर के